हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एमडी मेडिको चैनल में। आज हम बात करेंगे मल्टीविटामिन टेबलेट और कैप्सूल के बारे में। वैसे तो ये टेबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन और सिरप और ड्रॉप्स फॉर्म में अवेलेबल रहती है, लेकिन हम बात करेंगे टेबलेट और कैप्सूल के बारे में, जो कि आजकल के ज़्यादातर यंगस्टर या यंग एज के लोग ले रहे हैं, जो जिम जा रहे हैं या रनिंग वगैरह जा रहे हैं, और ये लोग ज़्यादातर ले रहे हैं। और इसके और कौन कौन इसको ले सकता है और क्यों लेना चाहिए, ये इसी के बारे में बात करेंगे। क्या इसके यूज़ हैं, यानी कि क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, यानी क्या नुकसान हो सकता है ज़्यादा लेने पर, और क्या इसकी डोज है, कितनी मात्रा में ले सकते हैं, क्या ब्रांड नेम है मार्केट में, किस नाम से हमको मिल जाएगी, इसी के बारे में हम बात करते हैं। चलिए। मल्टीविटामिन के बारे में जानने से पहले हम बात कर लेते हैं इसके ब्रांड नेम मार्केट में किस नाम से हमको मिल जाएगी। अगर हम मार्केट जाते हैं लेने के लिए तो मार्केट में किस नाम से हम मांगेंगे, तो उसी के बारे में बात कर लेते हैं। क्या इसके ब्रांड नेम है, तो जैसे कि बीकाडेक्सामिन, न्यूरोकाइन गोल्ड और जिंकोवेट, ए टू जेड और रिवाइटल, ये कुछ इसके ब्रांड नेम है। हो सकता है कि अलग अलग सिटी में अलग अलग नाम से आपको मिले, ज़रूरी नहीं है कि यही ब्रांड नेम जो हमने बताए हैं तो इस नाम से मिल जाए। हो सकता है कि आपकी सिटी में कोई और नाम से मिल जाए, लेकिन घबराएं नहीं। कोई अच्छी कंपनी के मल्टीविटामिन लें जिसमें कि ब्रांड नेम के ऊपर या ब्रांड नेम के साइड में या कंपोजिशन में मल्टीविटामिन लिखा रहता है। आपको इस बात को ध्यान रखना है, और उसमें जो स्ट्रेंथ रहती है, जो उसकी कंपोजिशन रहती है, वो हम बता देते हैं आपको। चलिए, कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। तो इसकी क्या कंपोजिशन रहती है, यानी कि इसमें कौन कौन से विटामिन या कौन कौन से मिनरल्स रहते हैं। मिनरल्स के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं विटामिन की। तो जैसे कि विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B5, विटामिन B12 और विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन D3, ये कुछ इसके कंपोजिशन रहती हैं। हो सकता है कि अलग अलग स्ट्रिप में, यानी कि अलग अलग कंपनी के स्ट्रिप में, पत्ते में अलग अलग स्ट्रेंथ कंपोजिशन हो सकती है। हो सकता है विटामिन इसमें कुछ कम हो जाएं या ज़्यादा हो जाएं। और अगर हम बात करते हैं मिनरल्स के बारे में, तो जैसे कि सेलेनियम, कॉपर, जिंक और आयोडीन और कैल्शियम, मैग्नीशियम, कुछ इसके मिनरल्स हैं। हो सकता है कि अलग अलग पत्ते में, यानी कि अलग अलग कंपनी के स्ट्रिप में ऊपर नीचे इसके मिनरल्स कंपोजिशन हो सकते हैं। तो ये कुछ इसके कंपोजिशन है, हमने बता दिए। अभी हम बात करेंगे इसके यूज़ के बारे में। चलिए, यूज़ की हम बात करते हैं। तो जैसे कि किसी वजह से वीकनेस, यानी कि न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहा है या विटामिन की कमी हो गई है, जिस वजह से व्यक्ति को कमज़ोरी होने लगेगी या फिर चलने में असमर्थ हो जाएगा, ताकत नहीं रहेगी, किसी बीमारी की वजह से उसको ताकत नहीं रहती है, तो इस टाइम डॉक्टर्स के द्वारा देखा गया है कि मल्टीविटामिन दिया जाता है, जिससे कि जो उसको वीकनेस यानी कि ताकत नहीं रही है तो वो उसकी पूर्ति कर सके। और दोस्तों, जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, जो डी जनरेशन में जाने लगे, यानी कि 40 से 50 की उम्र के होते हैं या इससे ऊपर के या इसके आसपास के होते हैं, तो उनको कमज़ोरी फील होती है, जिस वजह से उनको मसल्स पेन या फिर चलने में असमर्थ रहते हैं, तो उनको कमज़ोरी फील होने लगती है, उनकी ताकत नहीं रहती है। तो उस टाइम इसको दिया जाता है ताकि उनको जो कमज़ोरी लग रही है, वीकनेस लग रही है, वो पूर्ति हो सके, जिससे कि उनको ताकत आ सके। और दोस्तों, जो लोग गले में जिनके छाले हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट रहता है। और बात कर लें इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, तो जैसे कि जो लोग रनिंग वगैरह करते हैं तो स्टेमिना बूस्ट करने के लिए वो मल्टीविटामिन लेते हैं। और जो जिम में जाते हैं, जिम में भी काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट रहता है, क्योंकि उस टाइम ताकत की ज़रूरत रहती है, वहाँ पे वज़न उठाते हैं लोग, तो उस टाइम भी काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट देखा गया है। और जो लोग एनीमिक हैं, यानी कि आरबीसी वगैरह डाउन हो जाती हैं, उस टाइम इसका यूज़ लिया जाता है। और बात कर लें एंटीबायोटिक में, जो कि एंटीबायोटिक दवा लेते हैं, तो डॉक्टर्स के द्वारा देखा गया अगर एंटीबायोटिक देने तो उसी के साथ साथ एंटीबायोटिक के साथ ही मल्टीविटामिन देते हैं, क्योंकि उस टाइम विटामिन की कमी हो जाती है एंटीबायोटिक जब हम लेते हैं। ये कुछ इसके यूज़ थे जो हमने बता दी। अभी हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के। चलिए, तो दोस्तों, साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसके कुछ खास साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे गए हैं, क्योंकि इसमें मल्टीविटामिन का, यानी कि विटामिन का कॉम्बिनेशन और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन इसमें दिया गया है, तो उसमें कुछ इसका साइड इफ़ेक्ट खास नहीं होते। लेकिन जो भी इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हो सकता है कि आपको पेट आपका गुम रह सकता है, या बॉडी में रैशेस वगैरह आ सकते हैं, या फिर जो यूरिन हो रहा है तो वो ज़्यादा येलोइश होने लगे, यानी कि पीला कलर हो सकता है ज़्यादा आने लगे, या फिर स्मेल उसमें हो सकता है आने लगे, या फिर स्टूल जो आपको हो रहा है उसमें ज़्यादा स्मेल आने लगे।
तो इसके कुछ ये साइड इफ़ेक्ट हैं, इसको अगर ये साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं तो तुरंत ही बंद कर दें, और उसके अलावा भी कोई साइड इफ़ेक्ट आपको दिखते हैं तो प्लीज़ तुरंत ही बंद करके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि वो इस दवा को बंद करके आपको दूसरी दवा दें। और दोस्तों हम बात कर लें तो ये OTC प्रोडक्ट है, यानी कि ओवर द काउंटर आप डायरेक्ट जाके किसी भी फार्मासिस्ट से, मेडिकल स्टोर से मांग सकते हैं। लेकिन आपको हम सजेस्ट करेंगे कि आप इस मल्टीविटामिन को लेने से पहले किसी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, यानी कि सजेशन ज़रूर लें, या किसी फार्मासिस्ट से इसके बारे में पूछ लें। बात करते हैं इसकी डोज़ के बारे में। चलिए डोज़ की हम बात करते हैं कि कितने टाइम लेनी चाहिए या कितने लंबे समय तक ले सकते हैं, खाने के बाद लें या खाने से पहले लें। तो जैसे कि एज की बात कर लें तो एज के अकॉर्डिंग दिया जाता है, या फिर उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी उसको ज़रूरत है, उस हिसाब से दिया जाता है। लेकिन इसकी जो नॉर्मल डोज़ है उसी के बारे में बात कर लेते हैं, क्या इसकी नॉर्मल डोज़ है। तो जैसे कि एक टेबलेट यानी कि एक टेबलेट या एक कैप्सूल डेली इसको दिया जाता है, खाने के बाद या खाने के पहले भी आप ले सकते हैं, क्योंकि मल्टीविटामिन इसमें होता है तो इसी का कोई ऐसा कोई नुकसान नहीं है। तो खाने के बाद या खाने के पहले भी आप ले सकते हैं। और बात कर लेते हैं कि कितने समय तक लेते हैं, तो जैसे कि 5 से 10 या 10 से 15 दिन तक दिया जाता है। अब डिपेंड करता है कि उसको प्रॉब्लम कैसी है, कितनी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से दिया जाता है। ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर इसको 1 महीने भी दिया जाता है। और दोस्तों जो लोग बालों के लिए, यानी कि हेयर के लिए, या फिर और जिनकी जो कमज़ोर व्यक्ति हैं, जिनको ताकत की ज़रूरत ज़्यादा है, या फिर जो बूढ़े लोग हैं, ज़्यादा यंग एज के हैं, यानी कि ज़्यादा ओल्ड एज के हैं, तो उनको ज़्यादा समय तक हो सकता है, 1 से 2 महीने तक भी दिया जा सकता है।